खेल कूद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ओलंपिक खेल से। और ओलंपिक खेल से स्टार्ट करते हैं तो कई क्वेश्चन उठते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, शुरुआत हुई होगी तो उसका एंड भी हुआ होगा, और कहाँ कब कैसे किसने किया। तो जितना इतना इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिया है, पूरा तो नहीं है इसमें, पूरा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लेवल से देखना ऊँचा हो जाएगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिया है ओलंपिक खेल से कि प्राचीन ओलंपिक खेल शुरुआत में स्टार्ट होते हैं, फिर बीच में इन्हें ब्रेक लग जाता है, बहुत लंबे टाइम का ब्रेक लगता है, उसके बाद फिर से चालू हो जाते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? कब यानी सन पूछ रहा है, और कहाँ हुआ था स्थान पूछ रहा है। तो हुआ था 776 ईसा पूर्व, लिखा ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। प्रेजेंट टाइम से रिलेट करें तो आज के टाइम से 2022 चल रहा है, 2022 में 776 और जोड़ देते हैं तो 2798 हो जाएगा। 2798 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट टाइम से। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। और कौन सा स्थान था? यूनान देश है, यूनान का एक ओलंपिया शहर था, ओलंपिया शहर में स्टार्ट हुए थे, इस कारण उसका नाम ओलंपिक खेल रख दिया गया। अच्छा, किस कारण बनाया गया था ये? तो ओलंपिक खेल पहली बार ग्रीक देवता ज़्यूस के सम्मान में खेला गया था। ओलंपिक खेल पहली बार किस लिए खेला गया था? क्योंकि यूनान के लोग थे, उनके देवता की पूजा होती है कि ज़्यूस देवता होते हैं, और उनके सम्मान में पहली बार यह खेल खेला गया था। अब उसके टाइम पे एक राजा थे, उन्होंने बंद करवा दिया, उसके बाद फिर दोबारा से चालू होता है। इस कारण यहाँ लिखा है आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ सन 1896 ईस्वी को यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ये यूनान का कौन सा शहर है बेटा? यूनान का एथेंस शहर है। पहले कौन था? यूनान का ओलंपिया शहर। उसमें कब हो रहे हैं? 776 ईसा पूर्व में। इसमें कब हो रहे हैं? 896 ईस्वी में। ईस्वी को बोला जाता है एडी, यानी कुल मिला के बात यह है इनमें और इनमें कितना अंतर हो गया पता है? कि ईसा पूर्व में 776 और 1896 में 776 और जोड़ दिया जाता है, कितना अंतर हो गया है? बहुत लंबा। कि जब स्टार्ट हुआ था और ये अब स्टार्ट हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब होते हैं स्टार्ट? 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल में किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? लोसानो, स्विट्जरलैंड में है। और स्थान कौन सा है? तो सफोन नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में होती है, समिति बनती है। समिति बन गई, कहाँ पर बनी थी? सफोन नामक स्थान पर। फिर उसका मुख्यालय बनाया लोसानो, स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय बना। जब समिति बनकर तैयार हो गई तो अब क्या होगा? आगे की कार्यवाही होगी। जब समिति बन गई तो फिर खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हो गया। तो 1896 में क्या हो गया था? दोबारा से खेल स्टार्ट हो गया यूनान के एथेंस शहर में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 ईस्वी में की गई थी। ये कौन सी ओलंपिक समिति है? भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना। और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे ये प्रथम अध्यक्ष? सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे। और भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना सन 1924 में हुई थी, और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। नीता अंबानी बनी थी 2016 में। तब उनकी उम्र 52 वर्ष थी, और जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष होगी तब तक ये इस समिति की सदस्य बनी रहेंगी। तो प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया? थॉमस बॉक, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, जो 2013 से वर्तमान में भी अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं।
ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम सन 1920 में एंटवर्प की ओलंपिक में फहराया गया था। सन 1920 में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था एंटवर्प में हुआ था सन 1920 में, और वहां पर पहली बार ओलंपिक ध्वज को पहनाया गया था। ओलंपिक ध्वज सिल्क का बना होता है, ओलंपिक ध्वज सिल्क का बना होता है और उसके बीच में 5 रिंग होती हैं और वो 5 रिंग एक दूसरे को काट रही होती हैं। उसका मतलब एक दूसरे को काटने का मतलब है कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, 5 रिंग हैं और जो अलग अलग रंग की होती हैं। जैसे मैंने कहा पीला चक्र एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला चक्र एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है और नीला चक्र यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मैंने बताया, सिल्क से बने ध्वज के मध्य में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे को काट रहे होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 5 रंगीन चक्र एक दूसरे को काट रहे होते हैं, जो विश्व के कितने महाद्वीपों का? 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनमें से पीला चक्र होता है एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नीला चक्र होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप का। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 चक्र हैं। लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला चक्र एशिया महाद्वीप का। नीला चक्र यूरोप महाद्वीप का। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक मोटो होते हैं जिनको ओलंपिक उद्देश्य बोला जाता है। ओलंपिक का उद्देश्य ओलंपिक मोटो, यानी ओलंपिक में कोई चीज परखी जाती है किस आधार पर उस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो उसमें 3 वर्ड आते हैं, सिटियस, अर्डियस, ओटियस। सिटियस का मतलब होता है कि सिटियस का मतलब सबसे ज्यादा तेज, मतलब तेज का मतलब सबसे ज्यादा तेज, उससे तेज नहीं हो। यानी ये देखा जाएगा कि जो ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ता है तो कहने का मतलब ये होता है कि विश्व में उससे तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है। विश्व रिकॉर्ड होता है ओलंपिक का, तो विश्व के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो सिटियस का मतलब होता है सबसे तेज। अल्टियस सबसे ऊंचा, यानी उससे ऊंचा नहीं है कोई। अल्टियस का मतलब हो जाता है सबसे ऊंचा। और फोर्टियस का मतलब होता है सबसे ज्यादा ताकतवर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। देखते हैं अब आता है नंबर ओलंपिक ओलंपिक की एथलीट स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे। ओलंपिक की जो रनिंग थी उसमें मिल्खा सिंह ने सन 1960 में 400 मीटर स्प्रिंट में 4था स्थान प्राप्त किया था। और वो स्प्रिंट कहाँ पर हुई थी? रोम के ओलंपिया शहर में हुई थी। रोम ओलंपिक में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? रोम में। 400 मीटर दौड़ में 4था स्थान प्राप्त किया था भारतीय खिलाड़ी। इसने मिल्खा सिंह ने कब किया था? सन 1960 में। सन 1960 में ओलंपिक की एथलीट प्रतिस्पर्धा। एथलीट का मतलब होता है रनिंग, दौड़, भाग, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की, 800, 1600। इन्होंने कितने मीटर की में भाग लिया था? 400 मीटर की में भाग लिया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 4था स्थान। कब किया था? सन 1960 में। ओलंपिक के बाद आता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा खेल है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम है ब्रिटिश अंपायर खेल। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल है। इस खेल का आयोजन 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है। ओलंपिक 4 साल में किया जाता है। तो मान के चलो कि 2022 में ओलंपिक हो गया तो 23 और 24 में जाके क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा। फिर 25, 26 में जाके फिर ओलंपिक हो जाएगा। कहते हैं 4 साल में ओलंपिक,
तो दो ओलंपिकों के बीच में एक क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल सन 1930 में खेले गए थे। कहां पर खेले गए थे? सन 1930 में हैमिल्टन, और भी शहरों में खेले गए थे, लेकिन इनमें प्रमुख आता है हैमिल्टन। उसके बाद 2-3 जगहों पर और खेले गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। हिस्सा लेने वाले देश कितने थे? 11 देश। और उन देशों के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 400 खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 हो चुकी है, 53। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। लेकिन 53 तो है, लेकिन टीम कितने उतारते हैं? 71 टीम खेलों में भाग लेती है, यानी 53 देशों की 71 टीमें उसमें भाग लेती हैं। अब आते हैं क्रिकेट पर, खेल पर आ जाते हैं। पर्टिकुलर इसमें बहुत हो गया। क्रिकेट का मतलब आप जानते ही हो, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच, देखो यहाँ पर टेस्ट मैच में और वनडे में क्या अंतर रहेगा। टेस्ट मैच का मतलब होता है कि जब तक सभी खिलाड़ी आउट नहीं हो जाते तब तक खेलते ही रहेंगे, चाहे वो 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, 10 दिन चले, महीने तक चले। समझ रहे हो? तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च से लेकर के 19 मार्च 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और वो भी कहां पर? मेलबर्न में। कहां, किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच। कब खेला गया था? 15 मार्च से लेकर के 19 मार्च सन 1877 में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। ये डेट दिया उसकी 15 से 19 मार्च। क्रिकेट का टेस्ट को हो गया 15 मार्च से लेकर के 19 मार्च सन 1877 में। कहां पर? मेलबर्न में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये तो टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद अब वनडे भी आता है। क्रिकेट का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, एक दिवसीय, एक दिन का, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वो भी किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? सन 1971 में। सन 1971। देखो अंतर कहाँ? 1877, 1877 कहाँ? 1971। कितने वर्ष का अंतर हो रहा है? लगभग 94 वर्ष का अंतर है। यानी 1971 में भी फिर कहाँ? मेलबर्न में भी हो रहा है। यानी पहला टेस्ट और पहला वनडे एक दिवसीय, दोनों ही मेलबर्न में हुए थे, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए थे। अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है जिसको अपन आईसीसी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में बन गया है। पहले यह कहाँ था? लॉर्ड्स में था। ये मुख्यालय कहाँ पर बन गया है? 1 अगस्त 2005 से दुबई में आ गया है क्रिकेट का मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय। क्रिकेट की पिच होती है जिस पर रन लेते हैं, भाग भाग करके दौड़ते हैं, बस वही पिच की लंबाई देखते हैं। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज होती है या फिर 20.11 मीटर होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज या 20.11 मीटर होती है। क्रिकेट की जो गेंद होती है, गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट की गेंद का वजन होता है 155 से लेकर के 163 ग्राम तक होता है। ध्यान रखें इस बात को कि जितना ही वजन क्रिकेट की गेंद का होता है और उतना ही वजन फुटबॉल की गेंद का होता है। तो 153 से लेकर के 163 ग्राम वजन हो गया। क्रिकेट की पिच हो गई 22 गज या 20.11 मीटर, 153 से 163 मीटर इसका वजन हो गया। काय का? क्रिकेट की गेंद का वजन। अब क्रिकेट खेलते हैं बल्ले से खेलते हैं, तो बल्ले की भी एक लंबाई होगी,
तो बल्ले की लंबाई होती है 96.52 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 38 इंच। 96.52 सेंटीमीटर या अधिकतम 38 इंच होती है बल्ले की लंबाई। होगी बल्ले की चौड़ाई भी होगी 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंच। कितनी? 4.25 इंच, जो भी अधिकतम है। क्या क्रिकेट की बॉल भी हो गई, स्टंप हो गए, पिच हो गई, बल्ले की लंबाई हो गई, बल्ले की चौड़ाई हो गई। अब क्रिकेट के जो स्टंप होते हैं ना, स्टंप, उनमें भी तो कुछ हाइट होती होगी, कुछ ऊंचाई होती होगी। कितनी होती है उनकी ऊंचाई? 72 सेंटीमीटर होती है लगभग। लगभग का मतलब थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, ज़्यादा सेंटीमीटर में होती है लगभग 72 सेंटीमीटर। जब क्रिकेट का बल्ला होता है ना, वजन तो उसमें कम होता है, हैवी लकड़ी तो लेते नहीं है उसके लिए कि नींव का बना दिया कि बबूल का बना दिया, उठा ही नहीं पा रहे हैं आप, ऐसे कर पा रहे हो, नहीं होगा। तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स परप्यूरिया, ये बहुत लाइट वेट वाली लकड़ी होती है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और उससे भी लाइट वेट होता है किसका? सरपत, बिल्लो, पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। आपने सरपत्ते सुने? सरपत्ते सुने होंगे, बहुत कम वजन होता है उनसे। तो बल्ला सरपत की लकड़ी का या सैलिक्स परप्यूरिया की लकड़ी का बना होता है। यूँ तो गाँव में तो कोई बनाते हैं, कोई जो कपड़े टूटने वाली मोमरी को उठा ले आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए ले आते हैं, तो गाँव का काम रहता है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या आप बोल सकते हैं फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसानो, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसानो, स्विट्जरलैंड में है। जब हॉकी का भी मैदान होता है तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 91.44 मीटर। हॉकी का मैदान होता है, उसकी लंबाई होती है 91.44 मीटर, चौड़ाई होती है 50 से लेकर के 55 मीटर। कितनी होती है चौड़ाई? 50 से लेकर के 55 मीटर। और हॉकी की गेंद का वजन होता है 155 से लेकर के 155। हॉकी की गेंद का वजन होता है 155 से लेकर के 153 ग्राम।